नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव डबरी रठान के बस स्टैंड पर लगाए गए स्वागत बोर्ड को यथावत रखने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जमीन का इंतकाल करने में टाल मटोल कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीवाईएफआई ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नशीली कप सिरप की तस्करी के दोषी 2 लोगों को एनडीपीएस विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने सुनाई 10 वर्ष की सजा। फसल बीमा की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में किसान प्रतिनिधियों की फसल बीमा दिए जाने की मांग। आगामी चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से चुनाव आयुक्त को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। गांव डबरी रठान के बस स्टैंड पर लगाए गए स्वागत बोर्ड को यथावत रखने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने पुलिस एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। डबरी रठान में नाबालिगा के अपहरण का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि वहां के बस स्टैंड पर लगाए गए एक स्वागत बोर्ड को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस संदर्भ में आज सर्व समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दूसरे पक्ष को छेड़छाड़ नहीं करने के लिए पाबंद किए जाने की मांग की है। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में आपसी सौहार्द का माहौल बना रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने डबरी रठान के बस स्टैंड पर एक समुदाय विशेष का नाम लिखते स्वागत बोर्ड लगाया था, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि उक्त बोर्ड पर किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ डबरी रठान में आपका स्वागत है ऐसा ही अंकित होना चाहिए। उपस्थित लोगों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दूसरे पक्ष ने किसी प्रकार की उद्दंडता की तो इसकी तमाम जिम्मेवारी दूसरे पक्ष की होगी। ज्ञापन देने वालों में आशीष पारिक, लवली कुमार, महेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी के सामने है, हमारे 4-5 दिन पहले एक बच्ची का जो है अपहरण करके ये लेके गए थे। आज अभी 2-3 दिन से ये विषय चल ही रहा है। आज इस विषय में हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। सर्व समाज जो है वो ये चाहता है कि इस मामले को बिल्कुल सीरियस तरीके से निपटा जाए। इसको ऐसे चलता हूँ जैसे पुलिस ज्यादातर करती है उस तरह इस मामले को नहीं लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र जो है ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो गांव के एक बोर्ड का मामला जो है वो अभी सामने आ रहा है, तो उसमें सर्व जो धर्म के वहाँ लगी हुई है, तो उसमें अभी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अगर उससे छेड़छाड़ होती है तो फिर सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ने की जो सारी जिम्मेदारी है वो दूसरे पक्ष की होगी। हम आज यही कहने आए हैं, हमें कहीं अब आराम से गांव में कोई हमें नफरत नहीं फैलानी, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, लेकिन यदि वो करेंगे तो फिर भुगतेंगे भी। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਬਲੀ ਰਠਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। लेकिन आप कहने किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। प्रशासन अगे यही प्रार्थना करना आए असी, सारे कौमां दे खड़े है, सारे बजरंग दल वाले खड़े है। मैं यही गल कहना, कोई लड़ाई झगड़े की भावना ना करे, शांतिपूर्वक मसला हल होवे। एसपी साहब ने कहा जी, एसपी साहब कहते भी किसी तरह का कोई किसी तरह का नहीं होता लड़ाई झगड़ा, तुसीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ना वो बोर्ड पट्टे ना कोई हलावे। जमीन का इंतकाल करने में टाल मटोल कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीवाईएफआई ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्ली करने वाला
तहसीलदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले कई दिनों से जमीन के इंतकाल कराए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे ग्रामीण ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी गुरदीप सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति कुमार निवासी वार्ड नंबर 13 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। प्रार्थी ने उपखंड अधिकारी के यहाँ अपनी कृषि भूमि की डिग्री 17/2/2023 को हो चुकी थी, जबकि प्रार्थी के नाम 2.5 बीघा भूमि का आज तक भी डिग्री के मुताबिक इंतकाल दर्ज नहीं किया गया है। ज्ञापन के अनुसार उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जरिए नोटिस तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेश करने के बावजूद भी गाँव मक्कासर का तहसीलदार व पटवारी आपसी मिलीभगत कर प्रार्थी को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं। हालत ये है कि प्रार्थी द्वारा पटवारी को दिए गए कागजात भी गायब कर दिए गए हैं। प्रार्थी को लगातार चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जबकि उसकी जमीन का इंतकाल नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में प्रार्थी की जमीन का शीघ्र इंतकाल नहीं करने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मेरे को 3 महीने हो गए जी चक्कर काटते हुए पटवारी के, और 3 महीनों से मुझे एक ही बात सुनने को मिल रही है, हम कर दिया, कल देख लेना चक्कर के, ऑनलाइन चक्कर लेना, ये कर लेना। 20 दिन का टाइम दे देते हैं, कभी 5 दिन का टाइम दे देते हैं। 3 महीनों से मेरा इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। हम कलेक्टर साहब को अपील करते हैं कि हमारा इंतकाल दर्ज करवाया जाए। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI हनुमानगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये मक्कासर की एक मुख्य मांग है कि लगातार मक्कासर के अंदर पंचायत के अंदर 200 पटवारी लगाए गए हैं लगातार 5 महीनों से। एक तो पटवारी का, एक तीसरा इनका तहसीलदार है, लगातार मक्कासर गांव के अंदर तब्दीली मचा रखी है। इसी तरीके का कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे, लोगों का पैसे लेकर काम करना। हमारी ये मांग है नौजवान सभा की कि जल्द से जल्द इन पे का विभागीय कार्रवाई की जाए, और 5 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा ये इंतकाल दर्ज होता है तो ठीक है, तो उसके बाद भारत की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की है। नशीली कफ सिरप की तस्करी करते दबोचे गए 2 व्यक्तियों को NDPS प्रकरण न्यायाधीश रूपचंद सुधार ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। नशीली कफ सिरप की 200 शीशियों की तस्करी करते दबोचे गए 2 लोगों को विशिष्ट न्यायाधीश NDPS प्रकरण रूपचंद सुधार ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी कैलाश एवं कालूराम को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं सप्लायर को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दे दिया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीज ने पैरवी की। दिनेश दादीज ने प्रकरण संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई सन 2017 को टाउन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान टीबी रोड पर स्थित SRM स्कूल के पास 2 लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली, तो उनके पास प्लास्टिक के 2 थैले मिले। संदेह होने पर थैलों की जांच की गई तो दोनों थैलों में ऑनरेक्स कप सिर्फ कोडिन फास्फेट की 100 शीशियां बरामद हुई। चेक करने पर इनमें NDPS घटक पाया गया। 200 शीशियों का वजन 24 किलो 400 ग्राम था। पुलिस ने मौके से कैलाश पुत्र कृष्णलाल व कालूराम पुत्र दयाल सिंह निवासी वार्ड नंबर 26 सूर्यनगर टाउन को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त नशीली सिरप की शीशियां कैलाश व कालूराम ने मनोज कुमार पुत्र पूर्णचंद निवासी इंदिरा कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन से खरीदी थी। इस मामले में धारा 29 में मनोज कुमार को आरोपित किया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के बाद न्यायालय में मंगलवार को बहस हुई। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने कैलाश व कालूराम को दोष सिद्ध घोषित किया। मनोज कुमार को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दे दिया। सजा के बिंदुओं पर बहस सुनी गई। तत्पश्चात न्यायालय ने कैलाश व कालूराम को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। दिनेश दादीज ने बताया कि अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। दिनांक 30/7/2017 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गश्त करते हुए टीबी रोड पर कैलाश पुत्र कृष्णलाल, कालूराम पुत्र दयाल सिंह निवासी सूर्यनगर हनुमानगढ़ टाउन, जिनके हाथ में 2 प्लास्टिक के बैग थे, जिनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास कट्टों में 100 शीशियां कप सिरप कोडीन फॉस्फेट की मिली, जिनमें NDPS घटक पाया गया। उक्त शीशियों का वजन किया गया तो 100 शीशियों का वजन 12 किलो 200 ग्राम। इस प्रकार कुल 200 शीशियों का वजन 24 किलो 400 ग्राम हुआ। मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में मनोज कुमार पुत्र पूर्णचंद द्वारा से उक्त शीशियां खरीद करना पाया गया। उक्त तीनों मुलजिमान कैलाश, कालूराम व मनोज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समस्त विचारण की कार्रवाई के पश्चात अंतिम बहस की गई। बहस के पश्चात आज माननीय न्यायालय NDPS कोर्ट द्वारा कैलाश व कालूराम को दोषी किया गया तथा मनोज कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात कैलाश चंद्र व कालूराम को
धारा 8/22 NDPS एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया। अदम अदायगी जुर्माना नहीं जमा करवाने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। फसल बीमा की जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की एक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। फसल बीमा की जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान संघ प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जिला परिषद सदस्य पवन सियाग, भारतीय किसान संघ की ओर से राजेंद्र सियाग, मदनलाल उदासर और अधिकृत फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राज्य स्तरीय अधिकारी, अग्रणीय जिला प्रबंधक, SBI बैंक हनुमानगढ़, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला समन्वयक, सहकारी समिति, सहकारी विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में किसान प्रतिनिधियों की ओर से किसानों की फसल बीमा क्लेम की त्रुटि की बात को रखा गया। प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि जिले में ऐसी हजारों पॉलिसी हैं जिनमें डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं है और न ही कंपनी की तरफ से कोई कमी बताई गई है। फिर भी उन पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए तथा ऐसी पॉलिसियां जो बीमा कंपनी के पोर्टल पर अप्रूव्ड है फिर भी उनका बीमा बकाया है, जल्द से जल्द उनका बीमा जारी किया जाए। धांधु मोटेर ग्राम पंचायत में खरीफ 2021 में क्रॉप कटिंग में बीमा बनने के बावजूद वहाँ के किसानों को आज तक 1 रुपया भी बीमा नहीं मिला है, उनका हक भी उन्हें शीघ्र दिया जाए। बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि जो KCC किसानों ने बंद करवा दिया है, प्रीमियम कटा हुआ है और दूसरे बैंक से KCC बनवा ली है, उनका क्लेम अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है, जबकि फार्मर ID 1 होती है, इसलिए तुरंत प्रभाव से क्लेम दिया जाए। क्लेम निर्धारण का डाटा सार्वजनिक हो और किस पटवार मंडल में कौन सी फसल कितनी है और उसका क्लेम कितना बनता है, यह सार्वजनिक किया जाए। केंद्र सरकार के मंशानुसार स्टेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को क्लेम दिया जाए। इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों ने अन्य बिंदुओं को उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार बीमा कंपनी के साथ मिलकर हेरफेर करने की नीति अपना रही है। यह गलत है। इस पर जिला कलेक्टर ने कंपनी प्रतिनिधि मंडल को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय हुआ कि जो रिजेक्ट पॉलिसी है वह 15 दिन में कृषि विभाग को कंपनी उपलब्ध करवाए और पॉलिसियां जो वेरीफाई हो गई हैं उनका 1 महीने में किसानों को पैसा दिया जाए। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि खिनानिया शोदानपुरा की बाउंस पॉलिसी की राशि 563 किसानों की बाकी है, उनमें से अभी तक 72 किसानों को मात्र भुगतान दिया गया है। अन्य किसानों को भी अतिशीघ्र भुगतान दिया जाए। आज जो फसल बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसी संदर्भ में आज जिला सभागार कार्यालय में किसान प्रतिनिधि मंडल, कंपनी की, बैंकों की, कलेक्टर मोटे की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ के तौर पर प्रतिनिधि मंडल के तौर पर आए थे। जो मुख्य रूप से जो किसानों की बातें हैं वो हम पुरजोर तरीके से यहाँ रख के, जिसमें हमने ये बात मुख्य रूप से कही है कि आप पोर्टल पर चढ़ने के बाद में भी जो पॉलिसी है वो आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, उस रिजेक्ट का कारण क्या है। उसके साथ साथ खिनानिया शोदानपुरा के 563 की जो लिस्ट थी क्लेम बनने के बाद में भी अभी तक 72 लोगों का दिया है, आपने उन लोगों का क्यों नहीं दिया। तो ये फसल बीमा क्लेम को लेकर जो बैठक हुई, हम अगर साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जो कंपनी के जयपुर से अधिकारी आए थे उनके पास ना कोई आंकड़े थे, ना कोई डाटा थे, वो हर बात को टालमटोल कर रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से
चाहे कलेक्टर महोदय हो या दानाराम जी हो, वो लोग किसान की पैरवी कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खरीफ 2021 का जो हमारी पल्लू तहसील के पटवार मंडल है धांधू और मोटे, वहां पर जब क्रॉप कटिंग हुई उस वक्त बीमा कंपनी के लोग भी मौजूद थे और राजस्व विभाग के भी कर्मचारी मौजूद थे और वहां पर बीमा बना, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी भी किसान के खाते में नहीं है। अभी जो ये रबी 2021 का बीमा क्लेम जारी हुआ है उसमें ऐसी बहुत सी पॉलिसियां हैं, हजारों पॉलिसियां हैं मेरी तहसील की, जहां जो पॉलिसियां अप्रूव्ड है उन पॉलिसियों में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंटली कहीं भी वो इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि उन पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया गया है और उनका बीमा बाकी है। बहुत सी पॉलिसियां ऐसी भी है जो अप्रूव्ड भी है, उनका बीमा बकाया है। करीब 2019 से 2022 तक की रिपोर्ट की उनसे जब मांगे गया तो उन्होंने कहा 19 करोड़ रुपए बाउंस हो गए हैं। बाउंस मतलब जिनका कोई आधार कार्ड लिंक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि मेरी तहसील के 1700 किसान ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड लिंक भी है और वो प्रॉपरली लीगली एकदम सही है, फिर भी उनको बीमा नहीं मिल रहा है। और ये जो खरीफ 2022 का अभी पीछे 11 अप्रैल को बीमा जारी किया गया तो ये लोग कह रहे हैं कि 85 करोड़ रुपए ही टोटल हनुमानगढ़ जिले का बीमा बनता है, जबकि मेरे पल्लू तहसील की ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं वहां पर नाम मात्र का बीमा आया है, वो भी सिर्फ बाजरी का। बाकी और अन्य फसलें हैं, चाहे वो मूंगफली है या गवार है, उनका बीमा बनता है जो इन बीमा कंपनी के रूल और रेगुलेशन है गाइडलाइन के अनुकूल, लेकिन फिर भी एक पैसा नहीं मिला है। अभी मैडम ने बहुत से टाइम टैग कंपनी को दिया है कि खरीफ रबी 2021 के 10 दिन में और 2022 और 21 जो वो है उनको 15 दिन का टाइम दिया है कि आप 15 दिन में ये सारे सोल्व करके लाइए, उनके जो भी जवाब हैं वो आप लेके आइए, दोबारा बैठेंगे, दोबारा इनका कोई समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के किसान संगठनों की और जो बीमा कंपनी के स्टेट लेवल के अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई थी। इसमें 2022 का जो पेंडिंग क्लेम है उसको लेकर के 21 की और 20 की रिजेक्ट पॉलिसियों को लेकर के इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रशासन ने 1 महीने का समय मांगा है, 1 महीने में हम पूरे मामले को निपटा देंगे। तो 1 महीने में पूरे तमाम मांगों पर विचार करते हुए खातों में पैसा डालते हैं तो ठीक है। ये तो अखिल भारतीय किसान सभा पूरे जिले में सड़कों पर ऊपर उतर करके फिर से आंदोलन की शुरुआत क्योंकि एजेंडा 2022 जो खरीफ है उसका जो क्लेम है वो बहुत ही कम किसानों के खातों में डाला है और उसमें कंपनी ने बहुत सारी जगह जो लगाए ऑब्जेक्शन लगाए उनको हटाया जाए। 2021 का जो क्लेम है वो भी किसानों के खातों में कम आया है तो उसका पूरा रिकॉर्ड पेश करे और कितना हमारा क्लेम बनता था और कितना नहीं। हमारा मानना है कि कंपनी ने कम से कम 400 करोड़ रुपए के आसपास हमारे क्लेम को पूर्ण निभा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। स्वास्थ्य कर्मियों का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना स्थल पर राज्य सरकार के नाम सद्बुद्धि यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। पिछले 9 दिनों से ANM LHV पूरे राजस्थान में विरोध कर रही है, परंतु सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। इसके विरोध स्वरूप मंगलवार को हवन यज्ञ कर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन में आहुतियां डाली गई। LHV ANM संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार को अपनी मांग से कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों को पत्र लिखकर ANM नर्सिंग वर्ग की ग्रेड पे 2800 से 3600 और LHV की 3600 से 3800 और 4800 से 5200 करने की मांग की थी। शनिवार को ज्ञापन देने वालों में जसविंदर कौर, सीमा बहल, गुरजिंदर कौर, संतोष, हरजीत कौर, हरप्रीत, अनीता, राजप्रीत, जसवीर, कलवंत, सीता, कश्मीर कौर, शारदा सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आज हमारे धरने का 9वां दिन है और आज हम अभी ADM साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। एक हमारा पे ग्रेड का तो है ही है कि पे ग्रेड चेंज करें और एक बिना वित्तीय भार के भी पदनाम चेंज करना है जो वो कर नहीं रहे हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इस बात को सुने और हम हमारी मतलब लेडीज़ की तरफ ध्यान दें कि लेडीज़ क्यों पुकार रही है, क्यों निकली है ANM से, इससे पहले कभी नहीं निकली। पे ग्रेड और पदनाम परिवर्तन एक हमारा प्रमोशन, क्योंकि एक ANM ही रहती है अपने रिटायरमेंट तक, उनका प्रमोशन नहीं होता। आज हमारे धरने का 9वां दिन है और आज हम सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे और हमारी अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है
और 12 मई को हम शायद जयपुर जाएं, जयपुर धरना दें। अभी हमने एडीएम को ज्ञापन भी दे के आए हैं और वो ज्ञापन उन्होंने पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है हमें। आगामी चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजा। सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार करो, पहलवान पर न्याय दो, पहलवानों पर न्याय दो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजकर आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया पर ईवीएम से चुनाव करवाने पर संदेह पैदा हो रहा है। इससे निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा तथा जिन देशों में सबसे पूर्व में ईवीएम का उत्पादन किया गया और ईवीएम से चुनाव करवाना शुरू किया गया था, उन सभी ने एक एक कर इस पद्धति को बंद कर दिया है। साथ ही हाल ही में कुछ साल पूर्व जो बांग्लादेश आजाद हुआ, उसने भी हाल ही में ईवीएम को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने का निर्णय किया है। दिए गए ज्ञापन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ईवीएम को बंद कर चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कामरेड राम कुमार चंदेल, कामरेड बद्री प्रसाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शित करने के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है चुनाव आयोग के साथ। चुनाव आयोग के नाम जिला कलेक्टर महोदय की मार्फत, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन देशों ने ईवीएम का उत्पादन किया था और जब से शुरू से जिन्होंने ईवीएम को चालू किया था, उन लोगों ने ईवीएम को बंद कर दिया गया। और तो और आज से कोई 10-20 साल पहले बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ, 1971 में जो आज़ाद हुआ, उस देश ने भी अब ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर चुनाव करने की बात कही है और उसने बैलेट पेपर को अपनाया है। हमारी भी मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग इस बैलेट पेपर को अपनाए और जो ईवीएम प्रक्रिया को उसे बंद करे, क्योंकि 19 लाख जो ईवीएम जिसका कर्नाटका के अंदर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उस पर सरकार ने आज तक ईवीएम गायब है, उनका कोई विवरण नहीं दिया है, किसके पास है, कौन ले गया, कहाँ है। और हर चुनाव के अंदर ईवीएम जो है कि वाराणसी में मिल रही है, कहीं कहीं आपके राजघाट पर मिल रही है, कहीं गंगा घाट पर मिल रही है, तो कहीं किसी प्रांत के अंदर कहाँ मिल रही है। तो इस तरीके की जो ईवीएम का दुरुपयोग करने की जो घटनाएं चल रही हैं, तो उस बात को लेकर ईवीएम को बंद करने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ईवीएम को बंद किया जाए। एक तो ये, दूसरा AITUC की तरफ से जो जंतर मंतर के ऊपर पहलवानों के अंदर पहलवानों की तरफ से जो गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए लेकर आए, सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ाया है, उन नौजवानों को, उन पहलवानों को देश की सरकार का एक प्रतिनिधि, जनता का अपने आप को लोकनायक कहलाता है, वो सांसद बृजभूषण सिंह, उसके द्वारा यौन उत्पीड़न उन बालिकाओं का करना और उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको धमकाना, उनको मारने की धमकी देना और लोकतंत्र पर जो शांतिपूर्ण धरना जो चल रहा है उसके अंदर गुंडागर्दी करके उनको हटाने की कोशिश करनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ना तो आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार किया है, ना उसकी सदस्यता को निरस्त किया है। इस बात को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और नहीं किया गया तो पूरे देश के अंदर मजदूर वर्ग भी उनके साथ में कतार से कतार मिलाकर खड़ा होगा। हमारा जो अभी जैसा हमारे जिला सचिव ने बताया, ईवीएम के मामले में वाकई बड़ा गंभीर मामला है, इसको लेकर सुधार किया जाए। और दूसरा, जो भी हमारे देश का नाम गवर्नमेंट करने वाले ओलंपिक मेडल के जो बच्चियां हैं, इसको जो अपने आप को बाहुबली बृजभूषण की सांसद जी, उनको गिरफ्तार किया जाए और अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक खुला छुड़ रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी साहब का या मोदी सरकार का उनको पूरा संरक्षण है। तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, सदस्य बर्खास्त नहीं की गई, तो हम और भी पूरे हिंदुस्तान में जो है इसका पूरा जन आंदोलन साथ लेके मजदूर वर्ग भी साथ खड़ा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।